बोला गया था कि आज जो है पहले थ्योरी लिखवाएंगे, तो ध्यान से देखिए, पहले हम थ्योरी लिखवा रहे हैं यहाँ पर। चलिए सबसे पहले बताइए कौन कौन सा ऐसा बच्चा है जो इसका थ्योरी जो है के लिए जगह छोड़ा है, बताइए कौन कौन सा ऐसा बच्चा है थ्योरी के लिए जगह छोड़ा गया है। चलिए इधर देखिएगा ध्यान से, एकदम अस्थिर होके जो बात हम बोल रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ने की कोशिश करिए। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमने पहले भी लिखवाया था, बोलिए हाँ या ना, लिखवाया गया था। हिंदी में पढ़िए, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से जुड़ी एक संख्या है, ठीक है। ये दूसरा डेफिनेशन हमने यहाँ लिखा है, देखिए डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू दैट इज अ फंक्शन ऑफ द एंट्रीज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। वही बात है, लैंग्वेज क्या है दूसरा। फिर तो ध्यान से देखिएगा, ये बात भी हमने बताया था। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज कॉमनली डिनोटेड बाय DET ब्रैकेट में ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और दो सीधा लाइन देके लिखने बोले थे, याद है। तीन तरीके से आप डिटर्मिनेंट को दिखा सकते हैं, DETA और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक और तरीका होता है जो PDF में नहीं लिखा गया है, वो होता है डेल्टा या डेल, जो तुम लोग बोलते हो, वो भी हमने सिखाया था, क्लियर है। चलिए उसके बाद दिखाइए डिटर्मिनेंट को किसने इन्वेंट किया था भाई, तो एक मैथमेटिशियन था, उनका नाम था काउची। क्या नाम था? काउची। कब किए थे? 1812। कब किए थे? 1812, ठीक है। देखिए डिटर्मिनेंट का यूज क्या क्या है पहले समझिएगा। सबसे पहला यूज है कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम। कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम, एक प्रणाली की संगति, इसको पढ़ना है आगे अभी, ठीक है। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरणों को हल करना। रैखिक समीकरण कल हम बता ही रहे थे, ठीक है। चलिए जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक रेखा का सामान्य समीकरण। आप पढ़ क्या है 11th में? जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं। सरल रेखा का जो बताए थे समीकरण, इक्वेशन बताए थे, या तो ax + by + c, याद आया? उसको सॉल्व करना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जितना बात लिखा हुआ है ना, इसी सब पे आगे जाके लेसन बना है डिटर्मिनेंट हुआ। अभी आगे जितना बढ़ेगा तो इसी सब पे क्या बना है? लेसन। क्या मेरा बात समझ में आ गया? सुनो, इसमें लिखने लायक पहला ये तो हमने लिखा दिया है, जवाब दिया है ना, ये लिखा दिया गया है, ये आपको लिखना है, आपकी मर्जी है, ठीक है। और ये सारा बात हमने बता दिया है, खाली यूज और कौन इन्वेंट किया था ये आपको लिखना है। क्या मेरा बात समझ में आया? जो पेज छोड़ रहा है उसको निकालिए, निकाल दिए। चलिए आप लिखते जाइए भैया शुरू से, जो नहीं लिखे हैं पहले लिखिए, इसको लिखिए। वाइट कर दिया जाए क्या? ठीक है, चलिए लिखिए। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जब तेजी लिखिएगा, आपको जिसमें लग रहा है कि आप लिख पाइएगा लिख लीजिए, हिंदी इंग्लिश जिसमें आपकी मर्जी। चलिए जब तेजी में लिखिएगा। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सारणी एक वर्ग आव्यूह से जुड़ी एक संख्या है। चलिए लिख लिए। ये वाला लिख लिए, ये पहले भी लिखाया गया होगा, बोलिए। चलिए उसके बाद आइए, देखिए यहाँ पर पहले इसको समझ लीजिए फिर लिखिएगा क्या लिखा हुआ, जरा पढ़िए तो। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, कोई एक मैट्रिक्स है, वो क्या है? ए।
इज कॉमनली डिनोटेड बाय, दर्शाया जाता है कैसे, DET ब्रैकेट में A, इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A, क्या पढ़ते हैं, पहले पढ़ो मेरे साथ, इसको क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसको भी पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A, और इसको भी पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A। क्या मेरे बात समझ में आ गया? इसको मॉड A नहीं पढ़ना, मॉड A नहीं पढ़ना, या तो फिर इसको एक और तरीके से डिनोट करते हैं, ऐसे डेल से। कैसे डिनोट करते हैं? डेल से। ये बात भी बताया गया है आपको, लिखिए इसको जल्द तेजी में लिखिए। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉमनली डिनोटेड बाय, आव्यूह A के समीकरण को आम तौर पर लिख लीजिएगा, डेट A या डिटर्मिनेंट ऑफ A से दर्शाया जाता है। चलिए तेजी में जरा लिखते जाइए फटाफट। एक ही पेज ना छोड़ने बोले थे, दो, एक बोले। आगे आ जाओ, पीछे से उठ के, यहाँ जगह है, आगे आ जाओ, जिसको दिक्कत हो रहा है आ गया। तीन चार लोग का झेल लो, ये मोबाइल उसको लिखा लिखो फटाफट। दूसरा, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, रैखिक समीकरणों का हल, लिख लीजिए, लिख लिए। तीसरा है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक रेखा का समान समीकरण, लिखते हैं फटाफट। चौथा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, चतुर्भुज जानते हो ना, उसका क्षेत्रफल निकालने का, ट्रायंगल तो जानते ही होंगे, त्रिभुज, ये सब में इसका यूज होता है। लिख लिए। लिखे, बढ़ सकते हैं आगे? अरे बोलिए, बढ़ा जाए? कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। लिख लिया? बोलो बाबू, लिख लिया? चलो अब चलते हैं आगे। चलो ध्यान से देखते जाओ और मेरे बात को समझते आना है। जो जो चीज लिखाने वाला था बाबू हमने लिखा दिया, PDF भी ग्रुप में हम सेंड कर देंगे, लिखा हुआ थ्योरी। और हमको पता था कि डायरेक्ट PDF से भेज देंगे तो तुम बनाओगे, ठीक है। चलिए देखिए भैया, एक्सरसाइज खुल चुका है। कल एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन हमने बनाया था, जवाब दीजिए हाँ या ना। बनाया है कि नहीं बनाया है? चलिए बनाया है क्वेश्चन को। चलिए यहाँ ध्यान से देखते जाइएगा, यही होता है। चलो यहाँ ध्यान से देखते जाओ। पहला क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 1 and 2। प्रश्न 1 और 2 तक सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू इधर आते जाइए, फटाफट इसको बनाते हैं। चलिए बना लिए थे ये, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से चल जाते हैं, तुरंत खत्म हो जाएगा। 4.1 है ना। चलो आइए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन यहाँ किया हुआ है बाबू, हम लोग फटाफट इसको जो है खत्म करते हैं। आइए ध्यान से देखते जाइएगा। 2/2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने बताया गया है। कैसे बताया गया? कोना कोनी क्या करना है? गुना, बीच में क्या लिखना है? माइनस, और बस खेल खत्म। जब क्वेश्चन लिखा हुआ है तो डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। क्या यहाँ -2 होगा? बीच में क्या होगा? माइनस, 5 20, बोलो n होगा तो आंसर बताओ। -2 + 20, आंसर बताइए 18। डन है। जो कल नहीं आए थे या कुछ ऐसा तो लिख लीजिए फटाक से तेजी में। गुना का नियम ये होता है कि इन दोनों को गुना करते हैं, फिर बीच में लिखते हैं माइनस और गुना करके लिख देते हैं। चलिए हो गया, डन है। बढ़े आगे, बढ़े। 2 लाइन का बात है बाबू, कल भी सवाल बताया गया है। चलिए आगे आइए। क्या ये भी सवाल कल बता दिया गया था? ठीक है, एक बार और तेजी में बताते हुए निकल जाते हैं।
cos थीटा इंटू cos थीटा, आंसर बताइए cos स्क्वायर थीटा। क्या पाए थे कल? चलिए बीच में क्या लगेगा? माइनस, और sin थीटा माइनस sin थीटा, बोलिए माइनस sin स्क्वायर थीटा। चलिए आंसर बोलिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, आंसर बोलिए। चलिए आंसर डन है। कल जो नहीं आए थे या नहीं लिखे होंगे, कुछ दिक्कत रह गया हो, लिख लीजिए। 2/2 डिटरमिनेंट सॉल्व करने का नियम जानते हैं ना? इस कोना से पहले गुना, फिर माइनस लिख के इस कोना से गुना। क्लियर है? चलो बढ़े आगे, आगे बढ़ा जाए। अरे बढ़ा जाए, ये क्वेश्चन कल कराया गया है। चलिए 2 नंबर पे आइए फटाक से तेजी में, और देखिएगा 2 का 2 में यहीं तक बनवाए थे शायद, यही ना? चलिए इसका नियम भी आपको समझा दिया गया है। ई दोनों को पहले क्या करना होगा? गुना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और गुना क्या होगा? एक्स प्लस 1, बीच में क्या लिखना है? माइनस, और एक्स माइनस 1 गुना एक्स प्लस 1, यही होगा। चलिए यहाँ ध्यान देखिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, आंसर बोलिए एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर प्लस 1, आंसर बोलिए एक्स स्क्वायर। 1 से गुना कीजिए तो वही आएगा, फिर इसको गुना कीजिए, क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यही ना आएगा। 1 से गुना कीजिए प्लस एक्स, और यहाँ प्लस क्या आएगा? 1, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा। चलिए यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, माइनस एक्स से प्लस एक्स खत्म, क्या बचेगा? एक्स क्यूब प्लस 1, यहाँ बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या बचेगा? 1। तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2, यही आंसर है। ये कल बताया गया था, लिख लीजिए। जो एब्सेंट होंगे या कुछ होंगे, कुछ भी प्रॉब्लम रहा होगा, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज शुरू किए शुरू से बता दे रहे हैं। चलिए जो ऑनलाइन वाला बच्चा है, तुम स्क्रीनशॉट लेके गैलरी में रख देना। हमेशा गैलरी में रहेगा, अगला साल डिलीट कर देना। चलो चला जाए, हो गया? लिख लिया? लिखा? अरे बोलो, लिख लिया? नहीं लिखा तो लिख लो। चले आगे, लिखा तुम? लिखा ही बोला। चलिए यहां तक कल भी बताया गया था। आइए आज यहां से चलेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए 3rd नंबर। चलिए बाबू 3rd नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ बोर्ड पे। 3rd नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को कि दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है? हेलो, अभी दिखा कि अभी भी नहीं दिखा? दिख गया ना? अरे बोल दो, दिखा बाबू? चले यहाँ एकदम ध्यान से अस्थिर होकर क्वेश्चन को पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? इफ ए बराबर देन सो दैट 2a का डिटरमिनेंट बराबर 4 गुना डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, यहाँ ध्यान देखिएगा। यदि a बराबर, ये मैट्रिक्स दिया गया, ध्यान देखिए यहाँ क्या दिया गया है? मैट्रिक्स। ये डिटरमिनेंट नहीं है, बोलना पड़ेगा। क्या ये डिटरमिनेंट है? ये डिटरमिनेंट है। तो बोल रहा है कि प्रूव कीजिए कि 2a का डिटरमिनेंट 4 गुना डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर होगा। तो सबसे पहले LHS को लेते हुए चलते हैं। किसको लेते हुए चलते हैं? LHS। 2a का डिटरमिनेंट चाहिए। किसका डिटरमिनेंट चाहिए? जो बच्चा मॉड बोल रहा है तुमको बहुत पीटा जाएगा। ये 2a का डिटरमिनेंट है। क्या है? 2a का डिटरमिनेंट। क्लियर है? क्या पढ़े इसको पढ़िए। 2a का, लेकिन हमको एक बात बताइए, आपके पास तो केवल a है, आपके पास केवल क्या है? तो 2a रहेगा तो ना डिटरमिनेंट निकालिएगा। तो सबसे पहले 2a निकालिए। तो 2a का मतलब 2 से मैट्रिक्स को गुना करना पड़ेगा। 1 2 4 2। देखिए एकदम आराम से चल रहा है। आंसर बताइए यहाँ कितना होगा? 2 4 8 4। बोलिए यही होगा कि नहीं? अपने जवाब दीजिए। यही आएगा। चलिए अब देखिए 2a का डिटरमिनेंट चाहिए ना। डिटरमिनेंट का मतलब लाइन कैसा होना चाहिए? बहुत बार समझाया है। डिटरमिनेंट का मतलब लाइन कैसा होना चाहिए? पक्का? चलिए आइए ध्यान से देखिए। 2 4 8 4 ये किस ऑर्डर का डिटरमिनेंट है? 2/2 का। सॉल्व करने का नियम कोना कोनी 4 दूना माइनस 8 चौक बताइए 32 में 8 घटाइए कितना आएगा? 24। आंसर हुआ -24। किसका? 2a का डिटरमिनेंट। ये सिर्फ LHS बनाए हैं। लिखिए
3 नंबर क्वेश्चन है, लिखते जाइए फटाफट तेजी में। क्वेश्चन उश्चन नहीं लिखो बाबू, आंसर लिखो। क्वेश्चन किताब खरीदो। वो दिन गया तुम्हारा, तुम क्वेश्चनों छापने के समय देंगे। किताब खरीदिए। हम तो अपने सहूलियत के लिए पीडीएफ बनवाए हैं कि हम सामने क्वेश्चन तुमको दिखता रहेगा तो पढ़ने में मजा आएगा। नहीं तो लिखो बनाओ, टाइम लगता है ना। लिख लिया, एलएचएस छाप लिया, बोलो कोई दिक्कत? चलिए आइए आइए, यहाँ ध्यान देखिए, तेजी में छापो, तेजी में छापो। क्वेश्चन उश्चन घर में जाके लिखो। हो गया? एलएचएस खत्म ना बाबू? चलिए आइए यहाँ ध्यान दीजिएगा, एलएचएस खत्म हो गया। आरएचएस में आइए। आरएचएस में क्या निकालने बोला है बोलिए? 4 गुना ए डिटर्मिनेंट ए, 4 गुना डिटर्मिनेंट ए। इधर देखना बाबू, दो चीज तुमको समझा रहे हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये 2a का डिटर्मिनेंट है, ये बोल रहा है 4 को गुना करो किससे? a का डिटर्मिनेंट से। 4 को गुना करो किसके? a से डिटर्मिनेंट को। और ये बोल रहा है 2a का डिटर्मिनेंट निकाल दो। 2a का डिटर्मिनेंट हमने निकाल दिया। अब देखो 4 को यहीं रहने दी ऐसे ही, और डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालने गए। a हमारा क्या है? 1 2 4 2। बोलो समझ में आया? अब देखो यहाँ पर लिखे 4 और 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना जानते हो ना? 2 1 का बोलना पड़ेगा, 2 1 का और 4 गुना। चलिए आंसर बोलिए, 4 गुना -6 आएगा। आंसर बोलिए -24। क्या एलएचएस आरएचएस बराबर हो गया? क्या एलएचएस आरएचएस बराबर हो गया? देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। जैसे बराबर हुआ तो ये साबित हो गया कि 2a का डिटर्मिनेंट बराबर है 4 गुना डिटर्मिनेंट ऑफ a का। प्रूव। चलिए दोनों का वैल्यू कितना आया? -24। फिर से अगला सवाल ऐसा ही है, फिर बताएंगे, फिर ध्यान से देखना। समझ में आया क्या किए? बोलो। मैट्रिक्स को 2 से गुना करके एगो में डिटर्मिनेंट निकाले, और एगो में डिटर्मिनेंट निकाल के कितना गुना कर दिए? 4 से। दोनों में अंतर है। चला जाए? चला जाए? बोलिए बाबू, लिखे कि नहीं लिखे? चलिए फिर यहां ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल पे एकदम फटाक से। चलो देखो अंतर पहले समझो क्वेश्चन में। सुनो, अंतर पहले समझो क्वेश्चन में। कितने का डिटर्मिनेंट है ये? कितने का डिटर्मिनेंट है? पहली बात तो डिटर्मिनेंट है ही नहीं, तो तुम क्यों बोल रहा था? मतलब ध्यान यहाँ नहीं रहता है। मैट्रिक्स है कि डिटर्मिनेंट है? सुनो यहाँ बोर्ड पे देखना, क्वेश्चन क्या बोलता है पहले समझो। इसी तरह का ये दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है पहले 3a का डिटर्मिनेंट निकालिए। किसका? 3a का। यहाँ देखना फर्क है, और बोल रहा है a का डिटर्मिनेंट निकाल के इसको किससे गुना कर दिए? 27। तो पहले आपको एक जवाब दो, एकदम अस्थिर होकर जवाब देना। इधर 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 बोर्ड पे हमको बताओ, क्या मेरे पास 3a मैट्रिक्स है? मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स है? और अगर तुम मेरा स्टूडेंट और मेरे पास मैट्रिक्स पढ़ा है तो 3a निकालने जानता ही जानता हूँ। स्केलर मल्टीपल बोलते हैं इसको, याद है? अदिश गुणन। याद आया? क्यों हम थ्योरी पढ़ाते हैं और क्यों फोकस करते हैं, समझ में आया ना? कि बाबू हमको पता है कि, और इसका यूज यहाँ पर, इसका यूज यहाँ पर। हम आपको ये भी बोल रहे हैं, अगर आप इसको नहीं सीख पाए ना, वेक्टर में खून का आंसू रोइएगा दुर्गा पूजा से पहले। समझ आ रहा है? खून का आंसू रोइएगा, तभी कोई ना बचाने वाला होगा। कि तभी हम बोलेंगे देखो बाबू वेक्टर है, 3/3 ऐसे सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करेंगे और निकलेंगे। क्योंकि तुम ये नहीं किए। अब इतना फैसिलिटी कौन देता है? ऑनलाइन में भी रख दिए हैं, 7 जन्म के बाद भी वो तो देख सकता है। समझा ना? समझा? लेकिन फिर भी अगर नहीं पढ़ोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई उपाय नहीं। उस हमने समझना कि बार बार जो है ये करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले 3a निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं? 3a। 3 गुना a, बताओ। 1 0 1 0 1 2 0 0 4। बोलो ऐसा होगा? चलो गुना करो तो आंसर कितना आएगा? 3 0 3 0 3। ध्यान से देखना 6, और फिर बोलिए 0 0 12। बोलो ऐसा आएगा? पहले यहाँ तक आप छापिए।
LHS को हम निकालने जा रहे हैं। किसको निकालने जा रहे हैं? LHS 3A। चलो 3A किताब एकदम ले लीजिए बाबू, चाहे किसी से मांग ही लीजिए सेकेंड हैंड, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किताब ले लीजिए। अभी तक मैट्रिक्स है, ध्यान से देखना, डिटर्मिनेंट नहीं बनाया। अभी तक मैट्रिक्स से है जी, दिख रहा है ना? अभी तक डिटर्मिनेंट नहीं बनाए हैं। डिटर्मिनेंट में लाइन कैसा होता है? सीधा। अब मैट्रिक्स का ब्रैकेट दिया हुआ है, कोई दिक्कत है? चलो बोर्ड पे देखना, 3A उतार लिया, अरे बोलो 3A उतार लिया। चलो यहाँ बोर्ड पे देखते जाओ, बोर्ड पे देखते जाओ, एकदम आराम से कूल होके, एकदम यहाँ ध्यान देना। 3A का डिटर्मिनेंट निकालना है। 3A का क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का मतलब लाइन कैसा हो जाएगा? सीधा। चलिए सुनिएगा, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। बाबू मेरा बात को खाली एकदम अगर आप अस्थिर से समझ लीजिएगा ना 1 मिनट, एकदम आसान है सवाल, भारी नहीं है, लेकिन लोग इसको भारी बना देता है। 3/3 डिटर्मिनेंट बनाने का नियम हमने आपको बताया है। कोई एक रो या कोई एक कॉलम से एक्सपेंड करना पड़ेगा, प्रसरण करना पड़ेगा हिंदी में, लेकिन आप बोले थे अच्छा होगा आप किसमें लिखिए? इंग्लिश में। अब मेरे एक बात को सुनना, कभी कभार तुम्हारा आलसी होना बहुत बेहतर है। सौरभ, तुम्हारा आवाज आ रहा है जी? सौरभ है क्या कहीं? कहाँ है सौरभ? बोल रहा है आलसी होना बेहतर है। ठीक है, देखिए क्यों ऐसा बात बोल रहे हैं, मजाक अपने जगह, ध्यान से देखिएगा क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि आलसी होना जरूरी है। तुम रो 3 को देखो, तो रो 3 को देखो ना, 2 ठो 0 है। नहीं समझ आया मनीष भैया क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर रो 1 से एक्सपेंड करेगा तो गुना भाग बेसी करना पड़ेगा, लेकिन रो 3 से करेगा तो ज्यादा गुना भाग नहीं करना पड़ेगा, आंसर 0 बुलाएगा। कभी कभार पेन भी बचाना चाहिए, इंक भी बचाना चाहिए। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो अभी देखना क्या बात बोल रहे हैं, एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग का मतलब प्रसरण। एक्सपेंडिंग सिखाया गया ना लिखने, एक्सपेंडिंग अलोंग R3। एक्सपेंडिंग अलोंग, बच्चा लोग इधर ध्यान देना खाली। बताओ इसका जो वैल्यू है, मतलब जो पोजीशन है वो 3 1 होगा? नहीं बोले, पोजीशन कितना होगा? अब कोई बच्चा सोचा क्या पोजीशन बोलता है, पागल हो गया क्या? 8 3 1 होगा, तो 3 और 1 कितना होता है? 4 इवन की ऑड, इवन है तो 0। नहीं बुझाया? अब इसके सीधा में कॉलम और इसके सीधा में रो, डिलीट होगा। अब इसे मनेम करना है, अब हम उस तरह नहीं करेंगे, कल करके दिखाएं। ई डिलीट और ई डिलीट, 0 3 3 6 0 3 3 6। अभी उन्हें समझ में आ रहा है ये क्या कर रहे हैं मनीष भैया? नहीं समझ में आया। ठीक, अगर ये प्लस है बउआ तो ये क्या होगा? चलो यार तुम लोग थोड़ा तो तेज हो जाते हो कभी कभी। ये डिलीट नहीं, सीधा वाला डिलीट होता है ना, ये डिलीट और ये डिलीट। 3 0 3 6 3 0 3 6 बोलो 3 3 0 6, माफ कीजिए 3 3 0 6, माफ कर दीजिए भाई साहब। ठीक है, चलिए अब बताइए 12 है ना, 12 में क्या होगा? प्लस 12। अब बताओ इसके सीधा में कौन रो कॉलम है? ई डिलीट और ये डिलीट, क्या बचेगा? 3 0 0 3 3 0 0 3। क्या मेरा बच्चा लोग समझ पा रहा है ये क्या क्या लिख दे रहा है? आके पता नहीं अपने मन से। इसको मिटा दी, कोई दिक्कत नहीं ना, लिख लिया था ना? अरे बोलो उसके, इसको खाली वहां लिख देगा ऊपर। रुको रुको रुको, लिखना रुक, पहले यहाँ ध्यान दें। इसको देखो, इसको कुछ कर लेगा आंसर 0 आएगा, क्योंकि आगे कौन चीज है? 0। सुनो बहुत बच्चा क्या होता है, जब पिछला बैच हम पढ़ा रहे थे ई स्टेप भी नहीं करता, वो डायरेक्ट ई वाला कर दिया, उसको दिए कंजड़ी में एक दिन। यहां तक कम से कम करो, समझ में आएगा ना? यहां पर तुम शॉर्ट करो कोई दिक्कत, लेकिन ये नहीं करे थे एग्जामिनर कैसे समझा कि तुम एक्सपेंड किया है फिर ऐसा लिखा, वो डायरेक्ट आंसर लिख दिया। नहीं वो सब काम करना नहीं, आप सब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्त, ऑब्जेक्टिव नहीं देने जा रहे हैं।
चलिए तो इसका मान 0 लिख देंगे। एक थोड़ा सा पेन खर्चा करो, -0 प्लस 12 को रहने दो, 3 तिया 9, माइनस कितना हुआ 0, और 12 नंबर 108 होता है। चलिए तो सुनो 3a का जो डिटरमिनेंट है उसका मान कितना निकला है 108। छापो, एक्सपेंडिंग R3 करके छापो। डिटरमिनेंट नहीं लिखा था क्या रे पहले? 3a का डिटरमिनेंट लिखो जी, ऐसे ऐसे करके लिखो लो। ये अगर छूटा है पहले ऐसे करके लिख लो यार। क्या आया था 3a डिटरमिनेंट बोलो तो 30 रुको हम निकाल रहे हैं 303060012 ये लिख लो। उसके बाद ये लाइन लिखना तो छूट गया है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद एक्सपेंडिंग अलोंग R3 और फिर लिख लेना। गलती मेरा था कि हम पेज नहीं बदले। चलो चला जाए, ये दोनों लाइन लिखा, ये लिखा ना। चलो उसके बाद उसको छापो। चलो 3a का डिटरमिनेंट का मान कितना आ गया बाबू 108। कितना आया 108। चलो इधर देखो, इधर बोर्ड पे देखो। चला जाए यस सर। कोई दिक्कत है? चलो यहाँ देखो, मिटा दें कि नहीं लिखा है? ये मैंगो है। यस सर। बोलिए भाई, आम बात है, सब नहीं चलेगा। चलिए अब बोलिए LHS आ गया ना। चलिए RHS में क्या निकालना है बाबू, जरा जवाब दीजिए तो। 27 गुना डिटरमिनेंट ऑफ ए, दोनों में फर्क है आपको समझाए थे ना, बोलिए हाँ या ना। 27 गुना डिटरमिनेंट ऑफ ए, इधर देखिएगा, इधर बोर्ड पे देखिएगा 27, और बताइए डिटरमिनेंट ए का मान कितना होगा। ये ए है ना, ये ए किस में है मैट्रिक्स में, तो डिटरमिनेंट में खाली सीधा लाइन देके क्या करो लिख दो। तो बताओ क्या लिखाएगा 1 0 1 0 1 2 0 0 4। बोलो कोई दिक्कत है? अभी भी समझ नहीं आ रहा कैसे लिख दिया? आपको आ रहा है? डरो मत, कुछ और सोच रहे थे? हाँ तुम कुछ और सोच रहा था, सही बोलना, कहीं और खोया हुआ था। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारा मर्जी। देखो अब पकड़ा गया बेचारा, क्या बोलेगा। 27 गुना डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा, बोलिए हाँ या ना। अरे होगा। चलिए अभी लिखिएगा नहीं, रुकिए अस्थिर। अब देखिए 27 गुना डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान निकालना है, तो 1 0 1 0 1 2 0 0 4। बाबू बोर्ड पे देखिएगा 27, और बताइए किससे एक्सपेंड करें जो मेरा काम सस्ता पड़ेगा। अरे बोलो, तुम C1 से भी कर सकता है। नहीं, C1 से कर सकते हैं, यहाँ भी कैटो 0 है, और या फिर R3 से भी करेगा तो भी कैटो 0 है, 2। आपकी मर्जी, आप कहाँ से कीजिएगा, क्लियर है। किसी और से भी कीजिएगा तो आंसर वही है, आंसर और कुछ आने वाला नहीं है। हम यहाँ लिख रहे हैं, आप खाली ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंडिंग along R3, एक्सपेंडिंग along R3। देखिएगा ध्यान से, 27 तो पहले से गुना है, इसमें ब्रैकेट शुरू किए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बोलिए पहला अपना 0 प्लस होगा ना, कैसे प्लस होगा बताया गया है, नहीं बोल रहा है। देखो बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे अगर तुम कल का क्लास छोड़ा तो तुम्हें भारी कष्ट होगा। ई डिलीट, बोलिए हाँ या ना। अब योग करते रहे, तुम्हारे लिए सौभाग्य का बात है। बताओ क्या है 0 1 1 2, बोले ऐसा होगा कि नहीं, अपने जवाब दो। नहीं आया। ठीक है, चलिए अगला स्टेप में फिर सीखिएगा। अगला स्टेप में जो 0 आएगा वो माइनस के साथ आएगा, यही ना। तो ये खत्म और ये खत्म, 1 1 0 2 1 1 0 2 चलेगा बाबू। बीच में क्या होगा प्लस, और बताइए यहाँ क्या लिखाएगा पहले 4, क्या लिखाएगा 4। चलिए यहाँ ध्यान देखिएगा, 4 लिखाया ना, 4 का कॉलम और 4 का रो, तो 1 0 0 1 0 0 1। बाबू यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो हम बोल रहे हैं इधर उधर नहीं कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। है देखिए
बंद कर दिया इस ब्रैकेट को। सुनिए अगला स्टेप यहाँ पे लिख रहे हैं 27 और देखिए इसको कुछ कर लीजिएगा 0 होगा। 2 से 0 गुना करें 0, 1 गुना 1 तो -1 आएगा, लेकिन फिर 0 से गुना होगा क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0। और अंतिम वाला खाली आपको फायदा देगा 4 गुना, सुनिए 1 गुना 1 माइनस 0। अभी नहीं समझ में आया है? समझ में आया जी? चलिए इधर इधर इधर। अब आंसर बचा 27 और ये दोनों जीरो खत्म हो गया और 4 का कितना हुआ 4, तो 27 गुना 4 108। चलिए क्या LHS बराबर RHS आया? रुकिए तो यहाँ लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर इसलिए 3A का डिटर्मिनेंट बराबर है 27 गुना डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये प्रूव कर दिया। बोलिए क्लियर है? चलिए कहाँ छापना है? यहाँ से छापिए RHS, यहाँ से चलिए छापिए छापिए छापिए। अभी भी समझ में आ रहा है कैसे लिखे हैं? अरे बोल दो, समझ आया कि उड़ गया? तो आगे कर रहे हैं। लिख लिया इसको? लिखा बाबू? लिखा? छापो। पहले ये छापना है एक्सपेंडिंग, पहले इसको लिख के 27 गुना ये, फिर एक्सपेंडिंग छाप लो। लिख लीजिए एक्सपेंडिंग एलोंग, चलिए एक्सपेंडिंग एलोंग छाप लीजिए काम पर। एकदम आराम आराम से बताएं, हड़बड़ा के नहीं बताएं, इससे गौर करके देखना क्या क्या समझा रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो। अब यही कि तुम 2 दिन पीछे का क्लास किया होगा तब तो ये सब बुझाएगा, और एब्सेंट रहा होगा तो नहीं बुझाएगा। और YouTube पे भी है वीडियो, जाके देख लो। ये पहले 3 लेसन खत्म हो तब किस सेशन हम जाएंगे, ये खत्म होने दो। चले चले बाबू, लिख लिया? बस लास्ट स्टेप लिख लो, LHS इज इक्वल टू RHS। ये प्रूफ लिख लिया? लिखा? बढ़ सकते हैं आगे? चलिए चले बाबू इधर देखिए, इधर 5वां नंबर पढ़िए। टाइम कितना हुआ जी? 5 मिनट आज बेसी लेंगे क्योंकि 5 मिनट मेरा वेस्ट हुआ। चलो जा, वो तुम कुछ बोलोगे आज 5 मिनट में एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। चले 5 का 1 नंबर, पहले 5 नंबर पढ़िए। इवेलुएट द डिटर्मिनेंट्स, निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। सुनो यहाँ सुनो, यहाँ सुनो। कैसे मान ज्ञात करना है? तो भाई एक्सपेंड करके। एक्सपेंड का मतलब समझते हो ना? प्रश्न करेंगे, बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पहले हमको जवाब दीजिए। आप किस रो या किस कॉलम को चुनिए? सेकेंड रो चुनिएगा ना? क्यों सेकेंड रो चुनिएगा? समझ में आया? क्यों चुनिएगा? अब तेज हुआ, 2 तो क्या है 0। कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा? काम। चलिए अब मेरा बात को ध्यान से सुनते हैं। यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग, साथ में लिखो एक्सपेंडिंग एलोंग R2, एक्सपेंडिंग एलोंग R2, एक्सपेंडिंग एलोंग R2। तुम इसको भी छाप लेना, नहीं होगा तो छाप ही लेना, नहीं तो ऊपर क्वेश्चन नहीं रहेगा। तुम क्या इसलिए बोलते किताब लेकर आया करो। लिख लिया? लिखा? क्वेश्चन को लिखा? चलिए एक्सपेंडिंग एलोंग R2 लिख लिया? चलिए सुनिए, एक स्वर में हमको जवाब चाहिए। इसका सिंबल प्लस की माइनस? क्या
क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? कैसे माइनस होता है बार बार बता रहे हैं। A11, A12, A13, ये A21, A22, A23। फिलहाल हमको इससे लेना देना है, तो 2 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 3। 3 जो है विषम है, ऑड है, तो ऑड में क्या लगता है? माइनस। अब ये सब कितना बार समझाया जाए तुम ही बताओ। अब जो बच्चा अभी भी थेथर की तरह करेगा तुम क्या कर सकते हैं? ये 0 देखो, ये खत्म, देखो यहाँ ये खत्म और ये खत्म, क्या क्या बचा? -1, -2, -5, 0। बोले होगा ऐसा? चलिए अगला स्टेप में फिर चलते हैं और ध्यान से एकदम अस्थिर होकर देखते जाइएगा। बताइए क्या होगा? +0 ऐसा होगा। चलिए ये खत्म और ये खत्म, आंसर बोलिए। 3 - 2 3 0। चलिए अगला स्टेप में चलेगा, प्लस की माइनस, क्या होगा? माइनस, और यहाँ क्या होगा? -1। बस बच्चा गलती यही करता, सुनो यहाँ माइनस लिखे ना, वो खाली 1 लिख देगा और फिर रोते हुए मेरा आंसर ये नहीं पूछ रहा है। गधा ये एलिमेंट के साथ माइनस है, ये किसके साथ माइनस है? और ये माइनस तो उसका है जो हम समझाएं। और फिर देखो -1 के सीधा सीधी से डिलीट करो, ये डिलीट और ये डिलीट। 3 - 1 3 - 5, 3 - 1 3 - 5, बोलो ये ना होगा? चलिए आइए ध्यान देखिए, रुकिए रुकिए, इसका मान बोलिए, या इसका मान बोलिए, इसका भी मान 0। चलो यहाँ पर +1 आएगा और 5 दिया, -15 और -3, यही ना होगा? अरे बोलो यही आएगा, कोई दिक्कत है बोलो ना। चलो यहाँ पर देखो 1 और गुना कितना आएगा? -12। अच्छा एक स्टेप उड़ा देंगे, घर में जाकर बोलेगा नहीं समझाया। -15 और +3, लो बाबा अगला स्टेप में -15 +3 और गुना बाहर में कितना है? 1। तो बताओ आंसर कितना आएगा? 1 गुना -12, आंसर कितना आएगा? -12। ये इसका आंसर होगा। छापो। अभी भी समझ नहीं आया क्या? बोलो। समझ आया जी? चलिए समझ आया कि नहीं आया? बढ़े आगे, लिखा इसको? अरे लिखा, लिख लिया? चलो इसके बाद एक तो क्वेश्चन और है, लेसन खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट लेसन फिर चालू होगा। लिख लिया इसको? लिखा? अरे बोलो, हटा इसको। चलिए -12 आया है आंसर, देख लीजिएगा कॉपी में ठीक से। +12 नहीं लिखती हैं, तुम सामने बैठता है बाबू, तुम्हारा कॉपी हमको यहीं से दिखाई पड़ जाता है। सोच लो तुम सामने बैठ के +12 लिख रहा है, हम यहाँ देख के बता रहे हैं। सुनो इसके बाद जो है 6 नंबर है और बस ऑब्जेक्टिव है, जरा सा है, इसको कल खत्म कर दिया जाएगा। क्लियर है? सुनिए कल क्लास बंद नहीं है, क्लास ऑनलाइन। जो बच्चा का ईद है भैया, आपको ईद मुबारक, है ना? मेरे लिए कुछ ले आना खाने पीने के लिए। जो जो ऑनलाइन देख रहा है बाबू, ईद के लिए गरीब आदमी को पार्सल कर देना, समझ में आया? और जिसका ईद है सबको मुबारक। कल क्लास होगा लेकिन मॉर्निंग में लाइव भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कल लाइव कर देंगे। और कोई दिक्कत या तो वीडियो डाल ही देंगे, 2 में से काम करेंगे। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, बंद करो।